नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में पीएम किसान की 12वीं किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है। आपको बता दूं कि बीते कुछ समय से ऐसी ही खबरें चल रही थी कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त 30 सितंबर तक ट्रांसफर कर देगी। हालांकि किसानों को अब भी 12वीं किस्त के तहत मिलने वाली 2000 रुपए का इंतजार है। अब सवाल है कि आखिर कब तक किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए आएंगे। दरअसल केंद्र सरकार यानी 2 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। दरअसल 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के हितों में कई बड़े फैसले लिए थे। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। इसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी किसानों के लिए संघर्ष किया था। जानकारों की माने तो केंद्र सरकार के लिए किसानों को पैसे ट्रांसफर करने का यह सबसे सही दिन है। झारखंड सरकार ने केंद्र को सुखाड़ घोषित करने के लिए नहीं भेजा प्रस्ताव। आपको बताओ दोस्तों कि झारखंड सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को राज्य को सुखाड़ घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। वहीं केंद्र सरकार राज्य आपदा मोचन निधि SDRF के तहत 635.20 करोड़ रुपए केंद्र हिस्से के रूप में तथा 476.80 करोड़ रुपए व राज्य के हिस्से के रूप में 158.40 करोड़ रुपए आवंटित की है। आपको बता दूं कि यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलामू के सांसद VD राम को लिखित रूप से दी है। पलामू सांसद ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री का पत्र प्राप्त होने के बाद पलामू के सांसद VD राम ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से फंड आवंटित होने के बाद भी झारखंड सरकार ने राज्य की जनता को सुखाड़ से राहत देने संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की है। यह बताता है कि राज्य सरकार सुखाड़ के प्रति गंभीर नहीं है। उसे किसानों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति ही करनी है। तो फिर किस काम की है ये सरकार? तो वहीं शराब को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में महंगी शराब बेचकर भी रुपए नहीं कमा पा रही है हेमंत सरकार। आपको बता दोस्तों कि झारखंड में शराब की कीमत बढ़ रही है, लेकिन सरकार का खजाना अब भी खाली है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग लक्ष्य से 300 करोड़ रुपए पीछे चल रही है। विभाग का 30 सितंबर तक 1255 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य पूरा करना था, लेकिन करीब 9055 करोड़ रुपए ही अब तक आ सका है। राज्य में 11 जिलों की स्थिति राजस्व वसूली में बेहद ही खराब है। इसे लेकर विभाग ने इन जिलों के उत्पाद अधिकारी पर राजस्व बढ़ाने का दबाव बनाया गया है और इन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दूं कि पर्याप्त मात्रा में शराब नहीं रखने वाले दुकानदारों, थोक विक्रेताओं को भी धमकाया गया है। अगर वे स्थिति को नियंत्रित नहीं किए तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि राजस्व में कमी के पीछे के कारण विशेषज्ञ बताते हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए अक्टूबर में कुछ ब्रांड की कीमत बढ़ा दी गई है। बियर 150 से 160 रुपए किया गया था, अब उसे बढ़ाकर 190 रुपए कर दिया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य यूपी में बियर 110 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह पर्याप्त मात्रा में शराब नहीं रखने वाले दुकानदारों को, थोक विक्रेताओं को भी धमकाया गया है कि अगर वे स्थिति को नियंत्रित नहीं किए तो उनके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि राजस्व में कमी के पीछे के कारणों पर विशेषज्ञ बताते हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए अक्टूबर में कुछ ब्रांड की कीमत को बढ़ा दी गई है। बियर 150 से 160 रुपए किया गया था, अब उसे बढ़ाकर 190 रुपए कर दिया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य यूपी में बियर 110 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह अन्य ब्रांड की भी स्थिति है। बाबूलाल मरांडी ने कहा स्थानीय नेता के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। आपको बता दोस्तों कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ गड़बड़ी नहीं की तो उन्हें लिफाफा से क्यों डर लग रहा है, उन्हें कुनबे को धुधकियों क्यों हो रही है। मरांडी शुक्रवार को गोलमुरी में मीडिया से बात कर रहे थे। राज्य के पूर्व मंत्री ने खतियान पर भी सवाल उठाए। कहा कि 1932 में खतियान कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है। आपको बताऊं दोस्तों कि उन्होंने कहा है कि लिफाफा खुलने पर हेमंत सोरेन की कुर्सी जानी तय है। कांसीडीह दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन करने शहर आए पूर्व CM ने कहा है कि गलत कार्य पर पर्दा डालने के लिए हेमंत कभी विधायकों के साथ नौकर व्यवहार कर रहे हैं तो कभी रायपुर सैर करवा रहे हैं। आपको बता दें कि आरोप लगाया है कि अवैध खनन, शराब का टेंडर या फिर गंगा नदी में अवैध रूप से जहाज में पत्थर ढुलाई, सभी में CM करीबी ही शामिल थी। ईडी के रिपोर्ट में सिर्फ साहिबगंज से 1000 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है। मरांडी ने कहा है कि विधानसभा के स्पीकर झाविमो के तो भाजपा में झाविमो के विलय का मामला अटका पड़ा है। तो वहीं मरांडी ने कहा है कि 1932 के खतियान को कोर्ट खारिज कर चुका है। उन्हें मुख्यमंत्रित्व काल में अंतिम सर्वे मुताबिक नियोजन नीति लागू करने पर सहमति बनी थी। इसे झारखंड में भी स्थानीयता का आधार बनाना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने अवैध खनन पट्टे के मामले में झारखंड को वर्तमान मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों लग रहा है। झारखंड PGT शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता की शर्तें तय। आपको बता दोस्तों कि झारखंड के +2 स्कूलों में PG प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शंकाओं पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद विनियम 2014 के आधार पर मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed करने वाले अभ्यर्थी 31 अगस्त 2009 के बाद PG किए होंगे वे PG शिक्षक के आवेदन के लिए योग्य होंगे। जिस विषय में नियुक्ति होनी है उसमें
पीजी में 50% जरूरी होगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्तों को 5% छूट दी गई है, यानी इन कोटि के अभ्यर्थी के लिए 45% अंक जरूरी है। आपको बता दूं कि इसी तरह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मिनिमम 2007 के आधार पर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले अभ्यर्थी 31 अगस्त 2009 के पूर्वानुमान पीजी क्यों होंगे, तो उनके लिए पीजी में 45% अंक की आवश्यकता रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त आरक्षण कोटि के लिए पीजी के विषय में 40% अंक निर्धारित किया गया है। तो वहीं आईएएस पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार सीएस सुमन ने किया 1.33 करोड़ का भुगतान। आपको बता दो दोस्तों कि झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का कालाधन रियल एस्टेट के व्यवसाय में भी लगा था। इस बात का खुलासा ईडी ने मनरेगा घोटाले में दाखिल अपनी चार्जशीट में किया है। आपको बता दूं कि ईडी ने कोर्ट को बताया है कि रांची के कांके के बोरिया में एक जमीन की खरीद बिक्री हुई थी, जिसमें पूजा सिंघल के चार्टेड अकाउंट सुमन कुमार ने 1.33 करोड़ रुपए विक्रेता को दिया था। उस जमीन के मालिक कामेश्वर नारायण तिवारी थे, जिनसे मैसेज राधे श्याम फायर वर्कर्स के नाम पर खरीदी गई थी। आपको बता दें कि नगद भुगतान संबंधित सबूत सुमन कुमार के मोबाइल से भी मिले हैं। उक्त जमीन को खरीद बिक्री के मध्यस्थता करने वाले सुजीत सिंह ने भी ईडी की पूछताछ में उसे स्वीकार किया था। पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाद यह दूसरा बड़ा मामला है जिसमें पूजा सिंघल को काले धन के निवेश से संबंधित सबूत मिले हैं। जिस कंपनी के नाम पर जमीन की खरीद हुई उसका प्रोप्राइटर सुमन कुमार है और उस कंपनी में पूजा सिंघल की मां कमलेश सिंघल उसमें सहयोगी हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।